बताते नहीं हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाया वही प्रोग्राम है, तो हमारे पास जवाब आता है j = 4 k = 5। अब हम देखते हैं अपनी स्लाइड में तो ये कैसे हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर की डिफिनेशन है, यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन है पैरामीटर्स वाली, क्या इससे मैच हो रहा है? तो आपने कहा कि नहीं सर। ठीक है ना, मुजम्मिल ने कहा कि नहीं सर, इसके साथ तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये तो खाली है, ये तो पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है। मगर फिर मैंने किसके साथ मैच होगा? आप कहेंगे सर इस वाले के साथ तो मैच हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है क्लास का नाम, और ये पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो इसके साथ तो ये मैच हो रहा है। जब कंपाइलर इसको आएगा, इसको रीड करेगा, तो ये देखेगा कि इसके साथ कौन सा जो है कंस्ट्रक्टर मैच हो रहा है, तो ये तो मैच नहीं होगा, तो क्यों लिखेगा इसको जब ये मैच ही नहीं हो रहा? ये मैच होगा और ये चल जाएगा। ये जब चलेगा, ये जब वैल्यू है 4 और 5, इसको क्या मिल जाएंगी? ये ए और बी के पास होंगी, और बी के पास होंगी तो ये शिफ्ट हो जाएंगी इसको जे के पास। ऐसे ही होगा ना, ए जे के पास शिफ्ट हो जाएगी वैल्यू, बी वाली जे वैल्यू के पास शिफ्ट हो जाएगी। और क्योंकि मैं मेथड को फिर आगे में क्या कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद जो है मैं लिख रहा हूँ ए बी द शो डेटा। मैं कह रहा हूँ कि इस वाले मेथड को बुलाओ। अब नेक्स्ट मेथड हमारा शो डेटा। अब जो भी वैल्यू जे के पास है और के पास है वो स्क्रीन पर दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा ठीक है। मीन्स जो आउटपुट आएगा वो 4 और 5 आएगा। हाँ, अब मैंने बता दिया कि वो जो ये वाली वैल्यू लुकमान क्यों नहीं आएगा। समझ में आ गया क्यों नहीं आएगा? जी सर। सर अगर इसलिए कि मैच नहीं करा। सर जी बेटा अगर बोलिए। लुकमान को शो करवाना हो तो मेन मेथड के बाद ऐसा ही ऑब्जेक्ट और बना सकते हैं बगैर पैरेंथेसिस वाला। शाबाश, ठीक है, मगर ऑब्जेक्ट का नाम दूसरा होगा। ठीक है ना, शाबाश, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओके, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर को बनाया कैसे जाता है, बुलाया कैसे जाता है। ठीक है, और पैरामीटर के साथ पहले मैंने विदाउट पैरामीटर दिया, फिर मैंने पैरामीटर दिया। ठीक है ना, तो तीसरा कॉन्सेप्ट अब आएगा। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, जैसे मुझे कहा गया, अभी मुजम्मिल का भी सवाल था तो मैंने सोचा कि बच्चे ये सवाल करेंगे भी। ठीक है, तो उस टाइप का मैंने बना भी दिया। क्लास मैंने बनाया, एक मेथड के साथ एक वेरिएबल, एक वैल्यू पास की जा रही है, पैरामीटर दिया जा रहा है, इसके दो पैरामीटर, इसके पैरामीटर ही नहीं है। ऐसा ही है ना बेटा? सबको दिखाई दे रहे हैं? जी सर। ओके, सो अब मुझे बताएं मेन मेथड में मैं ऐसा क्या करूं कि तीनों को बुलाऊं? शाबाश, कौन बताएगा मुझे? तो 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, आई थिंक सो। 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें जो है एक कंस्ट्रक्टर जो है नॉन पैरामीटराइज होगा, एक वो होगा, दूसरा तीसरा 3 बनाएंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर करो ना, एक वो होगा, तुमने बोल एक में तो बताया, एक मैंने बोल दिया, क्लियर करो ना। तो एक में शो डेटा शो डेटा कहाँ है ही नहीं इसके अंदर, तो कहाँ से रीड कर सर हम बताते तो हम कराएंगे ना, हम नहीं करें, हम क्यों सर, कर रहे हैं? ये सर फर्स्ट ऑफ ऑल जी बोले, बॉक्स ओबी इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, खाली पैरेंथेसिस वाला लिखते हैं पहले के अंदर। ठीक है, सही है। अगले के अंदर बॉक्स ओबी 1 कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, फिर से बोलना। ये पहले तो हो गया बॉक्स ओबी इक्वल टू न्यू बॉक्स, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है क्या नाम है, क्लास नहीं, उसके मेंबर्स आएंगे ना, एक क्लास बनेगी। तुम बताओ ना यार, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, मेंबर्स ही आएंगे सर, आई थिंक। ओबी से शुरू होगा, ओबी डॉट, फिर बॉक्स, और फिर उसके अंदर जो पैरेंथेसिस है। ठीक है, ठीक है, और कौन बताएगा मुझे? मुजम्मिल कह रहे हैं, मुजम्मिल का लिख लेते हैं। मुजम्मिल कह रहे हैं कि सर आपको क्या करना है, इंसर्ट में जा रहा हूँ मैं, एक कहाँ गया ये, शेप में गई है। ठीक है, मुजम्मिल कह रहे हैं कि आपको क्या करना है सर, आपको लिखना है बॉक्स। ठीक, दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, बॉक्स लिखेंगे, फिर ओबी लिखें, फिर न्यू लिखें, और फिर आप क्या करें, ये इस तरह बना दें। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखें, ओबी लिखें, डॉट लिखें, बॉक्स लिखें, और इस तरह से आप जो है 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा। जी, ये मुजम्मिल का आंसर था। ठीक है सर, 1 नहीं सर, जो पैरेंथेसिस है ना, जैसे इंट ए,
हाँ, तो मैं इंटे लिखूं यहाँ पर, इंटे ये लिखूं? ठीक है। अच्छा और ये एक और जी बनाना पड़ेगा शायद, अगला। अगला बनाना पड़ेगा। अच्छा अगला भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं इस तरह को ओ भी कर देना कि नाम सेम है। तो अगले में क्या लिखूं फिर? और भी इसमें भी ये आएगा लेकिन इंट ए और इंट बी। इंट ए इंट बी आएगा, ठीक है। ओके ओके, तो ये भाई कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मुजम्मिल का आंसर है। सर OB1 और OB3 बनाएंगे बॉक्स, OB1 न्यू फिर OB डॉट बॉक्स, ठीक है। जैनब का आंसर है मेरे कहने ऊपर ये। जी जैनब कह रही है कि सर OB1 OB2 OB3 बनाएंगे और उसके बाद बॉक्स OB1 इक्वल टू न्यू बॉक्स होगा, उसके बाद OB1 डॉट बॉक्स होगा, ठीक है। और कौन है? शाबाश। वकास, अयाज, मोहम्मद अहमद भी हैं। सर मैं अभी आया हूँ बिल्कुल, तो पता ही नहीं है। अच्छा जब अभी हैं, मुझे नहीं पता था। सर इसमें रिटर्न या स्विच टाइप यूज कर सकते हैं, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। मेथड के अंदर तो आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, मैंने करवाया भी है, ठीक है। कल वाले में मैंने आपको स्विच लगा के दिखाया, तो शायद आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि सर इमरान आएगा, इमरान इज फायर्ड, कोई मुझे याद आएगा, तो इस तरह का अपने जवाब भी दिया था। सर जी अगर हम ये अब भाई एक मिनट जमीन, अगर अभी नहीं ना, अभी मुझे इसका जवाब तो दो पहले। अयाज जो है हिदायतुल्लाह, हाँ इसी में सर एडिटिंग कर रहे हैं इसी में। अच्छा इसी में एडिटिंग करें, फिर बोलो। हाँ ये कि अगर जो आपने जो ऊपर वाला कोडिंग लिखी हुई है ना, अगर सेम टू सेम अगर ऐसा ही लिखेंगे तो सर तीनों के लिए नए ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। मींस के जो हमने बॉक्स OB इक्वल टू न्यू बॉक्स बनाया, तो हमने अगला मींस के अगला बॉक्स इंट ए वाला है ना, हमारे पास क्या बोलते हैं मेथड सबसे हाँ ऊपर वाला, तो हाँ इसका ही हमने ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा इसका। मींस के OB डॉट बॉक्स इंट ए नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे बॉक्स OB1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स और क्या नाम है इंट ए। एक मिनट देखो, तुम स्टेटमेंट कंप्लीटली न्यू कर रहे हो ना, ये फिर जो तुमने पहले बोला था वो नहीं होगा, जो तुम अभी लिखवाया था मुझे। वो हमने इसलिए कहा था क्योंकि हमने ऊपर गौर से नहीं देखा था, क्योंकि इसके अंदर वर्ड का जो है इस्तेमाल नहीं हुआ था मेथड के अंदर, वर्ड का। अब क्या आएगा तुम मुझे अब बताओ, तुमने थोड़ा सा कंप्लीट चेंज कर रहे हो मुझे। अब बताओ मुझे, शुरू से बताओ क्या लिखना है मुझे। हाँ ये पहली वाली लाइन तो ठीक है, ठीक है, पहली वाली लाइन है OB डॉट। हाँ हाँ वो बताओ, पहले दूसरी वाली लाइन बताओ, तो मैं क्या करूँ? बॉक्स हाँ OB1 ओके इज इक्वल टू हाँ न्यू बॉक्स और पैरेंथेसिस के अंदर इंट ए, ठीक है। ओके, फिर अगली लाइन क्या करूं मैं? बॉक्स OB2 ठीक है इज इक्वल टू हाँ न्यू बॉक्स इंट ए और इंट बी, ठीक है। सेमीकोलन दे दिया, हाँ मैंने दे दिया, ठीक है बेटा। चले तो अब मैं आपका एक लाइन और भी लिख देता हूँ, जैसे आपने वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस लाइन को भी कर देते हैं, बार बार लिखूंगा, ठीक है। मगर इसको ठीक है। चले तो जो है मुजम्मिल का OB1 नहीं, सिर्फ OB, हाँ सिर्फ OB, हाँ मैं समझ गया, मैं वो करने वाला था, टाइम तो दो मुझे इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेशन की है, मैं वेट कर रहा था जो है अयाज का भी और जो है वकास का भी, परवेल जी। हाँ अरशद भाई बोले आप। जी बेटा सर मेरे हिसाब से यहाँ जो मेथड लिखवाया है भाई ने, हाँ ठीक है, लेकिन इंट ए की जगह कोई वैल्यू असाइन कर लेंगे, इंट ए और बी की जगह, इंट ए की जगह कोई वैल्यू ताकि आप कह रहे हैं बाकी सारा सही है, इंट ए की जगह कोई वैल्यू आ जाए, ऐसे कह रहे हैं आप? जी सर, यहाँ कोई फर्क हम 1 पुट कर देते हैं तो ये ऊपर जाके उस बॉक्स में ए को असाइन हो जाएगी।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो फिर नीचे वाले में क्या करूं, वही रहने दूं, इसमें भी वैल्यू दूं मैं? सर ए को तो वही हम वैल्यू देंगे जो ऊपर दी हुई है, अच्छा क्योंकि वो। एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, दोनों में सेम है। और हम्म। बी को हम कोई अलग वैल्यू दे देंगे। अगर ए को 1 दे रहे हैं तो बी को 2 ठीक है दे दें, ठीक है ठीक है। तो हमारा ताकि जो है, उनको वैल्यू मैं कोई। समझ भाई सर ये सही है आई थिंक, इन्होंने जैसे बॉडी नेम ये भाई ने लगवाया है ना, हाँ अभी ये वाला सही है। ठीक है। वकास कह रहे हैं कि जो अरशद बोल रहे हैं वो सही है। आप क्या करें, एक वैल्यू दे दें यहाँ पर भी, और लाजमी है आपको ये वैल्यू 1 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऊपर अपने 1 दी है और यहाँ पर आप 2 दे देंगे। ये एक डेफिनेशन हमें दूसरी मिल गई अरशद की, ठीक है। इसका मतलब ये सवाल अच्छा था और लाजमी था, ठीक है। मैं इसको अच्छा किया मैंने पूछा भी। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। मैंने आपको समझाया है कि ऑब्जेक्ट, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, इस पे कोई मुत्तफिक शायद नहीं भी हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने आपसे अभी अभी ऊपर डिस्कस किया है कि ये ऐसा खास ऑब्जेक्ट, ये मेथड है या फंक्शन है, उसको ओबी हम ऑब्जेक्ट के जरिए इस तरह नहीं बुला सकते, ओबी डॉट बॉक्स ऐसे नहीं बुला सकते, पहली शर्त तो, ठीक है। मैंने आपसे ऊपर कहा इसको हम नहीं, मैंने आपको दिखाया भी कि ओबी डॉट बॉक्स नहीं बुला सकते, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसका नाम और आपके क्लास का नाम सेम होता है। इसको इसे बुलाया ही नहीं जाता, इसको इसे कॉल नहीं किया जाता, दूसरे मेथड को इसे कॉल किया जाता है। इसको कॉल करने के लिए आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इस तरीके से कॉल हो जाता है पहले। तो फिर ये डेफिनेशन जो ये वाली ऊपर वाली लाइन है ये कट हो गई, दूसरी लाइन भी कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब कट हो जाएंगी तो हमारे पास ये बचेगा, तो हम इसको भी खत्म कर देते हैं इस वाली पॉइंट को, ठीक। अब हम बात है यहाँ पर, तो हमने कहा था ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, क्योंकि हमें 3 ऑब्जेक्ट इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन जो है ऊपर तीनों सिग्नेचर चेंज है ना, ये भी डिफरेंट चेंज, ये भी सिग्नेचर चेंज है, ये भी सिग्नेचर चेंज है मेथड की, फंक्शन की। तो अगर इसको बुलाएंगे, जब ये वाली सिग्नेचर लिखेंगे तो ये कंपाइलर जाएगा देखेगा ये सिग्नेचर किसके साथ मैच हो रही है, तो देखे इसके साथ मैच नहीं हो रही, इसके साथ मैच नहीं हो रही, इसके साथ हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर पर स्क्रीन पर लिखा आएगा डिफॉल्ट, ये डीएफ का मतलब है डिफॉल्ट, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्या आएगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा आएगा। फिर कंपाइलर जब नीचे आएगा लिखेगा बॉक्स ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। फिर देखेगा ये एक और जो हमारे पास फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास की जानी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर भी डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कोई तुक बनता ही नहीं है। मैंने आपसे समझाया है कि मेथड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू देते हैं। मैंने ऊपर आपको वैल्यू देना सिखाई थी, ना कि मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू इस तरह डिक्लेयर करवाया था। जब मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ डिक्लेयर करूंगा तो वैल्यू कैसी जाएगी ए के पास, वैल्यू तो जाएगी नहीं ए के पास। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, जैसे इस भाई ने अरशद ने कहा कि सर इसमें आप वैल्यू लिख दें 1। अब ये जो 1 होगा ये मिल जाएगा किसको, किसको मिलेगा, इसको वाले को, क्योंकि ये तो एक ही पैरामीटर दूसरा है नहीं, इसके पास नहीं है। फर्स्ट वाली तो फर्स्ट अब हाँ ए के पास, अब हाँ बेटा ए के पास जो है अब वो 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ए के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए के पास 1 आ जाएगा तो ये मेथड रन हो जाएगा और हमारे कंस्ट्रक्टर क्या चलेगा, चलेगा कि कंस्ट्रक्टर 1, पहले क्या चला था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर चलेगा कंस्ट्रक्टर 1, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा चलाया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसमें हमने कहा कि बॉक्स 1, 2 देखेगा, फिर कंपाइलर किसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, नीचे आएगा देखा इसके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि 2 पैरामीटर यहाँ पास किए जा रहे हैं, 2 पैरामीटर यहाँ पास किए जा रहे हैं। तो जो 1 वैल्यू है वो ए को मिल जाएगी, 2 वैल्यू बी को मिल जाएगी। अब अरशद ने कहा कि शर्त यही है कि भाई ये पहले वाला यहाँ पर जो 1 लिखा है इसी वजह से हमें लाजमी 1 लिखना पड़ेगा। अब ये शर्त नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कंपाइलर नहीं बोलेगा तुमने यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी लिखो। भाई क्यों लिखें, क्योंकि हमारी जरूरत, ये कोई बाउंड नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे ये इसका कोई डिपेंड नहीं करता, यहाँ वाली चीज को यहाँ से कोई डिपेंडेंट नहीं है कि ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है, दोनों सेम क्यों लिखे हैं। इसकी लिमिट इसी बॉक्स के अंदर है और इसकी लिमिट इस बॉक्स के अंदर ही है, तो ये कोई एरर नहीं आएगा। तो कहने का मकसद कि आपने कोई भी वैल्यू लिख दी 555, तो ये किसको मिल जाएगी, पहले वाले ए को मिल जाएगी और 2 जो है वो बी को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह मूव हो जाएंगी और कंपाइलर क्या करेगा, इसकी हेल्प से ये दूसरा वाला भी कंस्ट्रक्टर चला देगा, उसका लिखाएगा कंस्ट्रक्टर 2। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? सर अगर आपने ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस बीच में 1 लिखा है, ठीक है ना, दूसरे में आपने लिखा है कोई भी वैल्यू लिखी है 5552,
अगर हम 1 2 लिखेंगे तो भी 1 2 आएगा, 1 2 मतलब क्योंकि इंटीजर जो है ना वो सेम 1 2 ऐसे लिखोगे तो हाँ, हाँ क्योंकि हाँ हमने पहले भी 1 कोई दिया है। फर्क नहीं, भले ना मैंने कहा कि अभी भी कहा कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो लिमिट है, इसी ब्लॉक के अंदर ही है, इसको कोई मसला नहीं कि तुमने ए दोबारा क्यों लिखा है। देखो एरर तो पहले ही आ जाना चाहिए ना, एरर तो अगर आना था हर एक ब्लॉक इंडिपेंडेंट है, कैसे कह सकते हैं, एक अगर दूसरे से इंडिपेंडेंट है देखो एरर हर आना एक ब्लॉक। एरर आ जाता तो पहले आ जाता ना कि इंटीजर ए तुमने लिखा है दोबारा क्यों लिखा है। एरर तो ये आना चाहिए था, एरर ये क्यों आएगा कि 1 इसमें क्यों इसमें रख रहे हो, वैल्यूज क्यों आएगा कि भाई तुम्हें 1 इसको देना है तो उसको भी लाभ भी 1 देना है। ये तो एरर आ नहीं सकता, सही लॉजिकली भी नहीं आ सकता। आ सकता था एरर तो ये आ सकता था कि भाई तुमने इंटीजर ए लिखा है दोबारा क्यों लिखा है। अगर आप ये कहते कि सर इंटीजर ए लिखा है दोबारा लिखा है, ये तो एरर है, तो मैं मान सकता था हाँ लॉजिकली, फिर आप कॉन्सेप्ट सही है। मगर 1 की वैल्यू उसमें जाएगी, वही शर्त इसमें जाएगी, ये तो कोई शर्त नहीं रही, ठीक है ना। ये तो वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं कि वैल्यू आपको लाजमी रखनी है, ठीक है ना। डेफिनेशन है कि भाई ये डिक्लेरेशन आपने 2 बार लिखी, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया ये यहाँ तक। सर जी बेटा। सर जी जी बोले। सर मैं अरशद वाली स्टेटमेंट में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा लास्ट में सर। हाँ। आएगा ना ओबी डॉट शो डेटा और उसके बाद ब्रेकेट ऑन ऑफ और उसके बाद कॉलम्स। शो डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट बनाए, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, तो शो डेटा की करने की हमें जरूरत नहीं है। हमने ऊपर जब शो डेटा किया था जब यहाँ पर, तो हमने कोई मकसद से किया था। हमने यहाँ पर अगर एसओपी लगा देते, इस वाले ब्लॉक में एसओपी लगा देते, तो हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट जो हम बॉक्स है उसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका ये था मैंने आपको समझाने का कि बॉक्स के जरिए इस तरह काम करेंगे तो भी ये बॉक्स चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मिसाल तो जैसे मैंने अभी किया कि मैंने उसके अंदर जो है एसओपी लगा दी तो भी डिफॉल्ट चल गया, मुझे शो डेटा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बनाया जाएगा तब ये ब्लॉक ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जब ये रन हो जाएगा तो मैं शो डेटा क्यों करूँ। समझ में आ रही है। यस सर। जी सर। जी सर। मुजम्मिल जी जी बेटा, अरशद को समझ में आ गया जी के। मुजम्मिल, जैनब। जी सर। जी सर क्लियर। ओके, सिस्टर जैनब, भारती, वकास। हाँ वकास। यस सर क्लियर है सर। शायद ही सच्ची था ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो बोल दो कि सर बस। नो सर नो इश्यू, आपसे क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट में। हाँ तो ऐसा नहीं हो, ठीक है ना, आप सच्चे बने, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे तो मैं वो वाला पॉइंट काट दूंगा कि जिसमें मैंने आपसे पूछा था, तो मैं काट ही दूंगा आपके कहने पर। वेल मगर सच बोलिएगा, ठीक। तो आपने अभी समझ लिया बेटा कि किस तरह कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, और जो है हमारे पास, ठीक है, तारिक ने भी कहा कि मैं समझ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने कंस्ट्रक्टर कैसे चला। तो 3 कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर था इटसेल्फ, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था। अब मैंने आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया कि ओवरलोडिंग काम कैसे करता है। तो ओवरलोडिंग कैसे काम करता है भाई, ओवरलोडिंग में हमने एक और चीज सीखी थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में बता देता हूँ। ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ये है कि जो मेथड का नाम है, ठीक है, वो सेम होते हैं। अब मेथड आप देखें कि ये फंक्शन है ना, ये असल में तो ये फंक्शन ही है ना जो कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम सेम है, ऐसे ही है ना। अभी हम ये भूल जाते हैं कि ये जो है नाम क्या है, क्लास का नाम है। अभी मैं आपको जो जनरल टर्म बता रहा हूँ ओवरलोडिंग की, ये है कंस्ट्रक्शन का जो मेथड का नाम होता है वो सेम होता है। हमने 3 बार लिखा है, 1 2 3 ऐसा लिखा है हमने, मगर हमने इसमें सिर्फ एक चेंज क्या की है, हमने इसके अंदर पैरामीटर चेंज कर दिए हैं। ऐसा ही किए हैं हमने बेटा। तो उसमें क्या होता है, जब ऐसे होता है, जब मेथड नेम सेम होता है और पैरामीटराइज वो चेंज होते हैं, तो जो है हमारे पास इसको कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहा जाता है बेटा, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग। जो मेथड ओवरलोडिंग, हाँ, मगर अब जो हमारे पास ये खास टाइप का मेथड है, जो क्लास का नेम, इसका नेम सेम है, तो अब ये कौन सा नाम आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, ठीक है। तो ये सबसे एक अच्छी बात है। अब मुझे ख्याल में कॉन्सेप्ट बेटा ग्रैब कर लिया बच्चों ने, या कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको समझाया कि ओवरलोडिंग, क्योंकि आगे टॉपिक भी ओवरलोडिंग का, तो एक जनरल आपको बता भी दिया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के टाइम ही। सर ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है ना, ओवरलोडिंग तो नहीं रही,
ओवरलोड हो नहीं रही, ओवरलोडिंग हो रही। ओवरलोडिंग का क्या मकसद होता है, मकसद समझिए, पहले उसकी डेफिनेशन समझिए। ओवरलोडिंग का मकसद होता है कि मेथड के नाम सेम हो और उसमें पैरामीटराइज चेंज हो। एक मिनट किला गया, ठीक है। क्या डेफिनेशन होती है कि भाई मेथड के नाम सेम हो, हमने 3 मेथड बनाए थे, उसके नाम सेम है, सिर्फ चेंजिंग जो आ जाए वो पैरामीटर्स में आ जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ओवरलोडिंग। सर हमारे पास कुछ लेक्चर नहीं है, जी कुछ लेक्चर नहीं है, मैं अपलोड करूंगा, सॉरी फॉर द लेट, ठीक है। और मैंने इसलिए असाइनमेंट को भी थोड़ा रोका हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी, मैंने बना ली है, थोड़ा सा एडिटिंग था ऑपरेटिंग सिस्टम की, रात मैंने, आपने देखा होगा मैंने वो वीडियोस अपलोड की थी, उसमें तो वो करना पड़ा था, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो कर दूंगा आपके लिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ओवरलोडिंग जब मैं कहूंगा, जब मैं आपसे मेथड ओवरलोडिंग कहूंगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी मेथड आपने बनाए थे अभी ईट, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि बेटा ईट के मुझे ओवरलोडिंग करने तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे? अगर मैं आपसे पूछूं ईट का ओवरलोडिंग मेथड बनाओ, कैसे बनाओगे? सर पहले तो क्लास का नाम देंगे नहीं, ईट। ये हाँ क्लास का नहीं देखो, ये हो जाएगा क्लास का नाम लिखोगे ईट, और फिर कंस्ट्रक्टर का जो मेथड का हम लिखोगे ईट, तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, हाँ मैं आपसे नॉर्मल मेथड की बात कर रहा हूँ, स्पेशल मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव, अब मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल मेथड। बॉक्स को हटा के सब जगह ईट लगा दो। हाँ बॉक्स को हटा के सब जगह ईट लगा दो, क्या शॉर्टकट बताए, शाबाश। बस सर ये सारे स्टेटमेंट लिखी हुई है, बॉक्स की जगह ईट लिख दो बस। हाँ उसके अंदर पैरामीटर चेंज करेंगे, ईच सेम होगा, बिल्कुल सही बात है, ज़ैनब ने भी कहा कि ईच मेथड सेम अच्छा होगा, सर, पैरामीटर चेंज करते जाए। जी बोले। क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होगा तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। हाँ तो देखो अभी कंस्ट्रक्टर ही हो रहा है ना, ये तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है। ठीक तो चले, तो ओवरलोडिंग एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट था, आपने जल्दी ग्रैब कर लिया, सबसे अच्छी बात यही है, ठीक। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, होशियार हैं भाई बच्चे तो हमारे, ठीक है, अच्छी बात है ये कि आपने चीज़ों को इजीली ग्रैब कर लिया, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट को। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, रैपर क्लास क्या होती है। बिल्कुल सिंपल क्लास है, आपने ऑलरेडी इस पे काम किया है, मगर थोड़ा सा इस पॉइंट को और ऐड करते हैं। आपने रैपर क्लास कहा जाता है कि जब मैं चाहता हूँ कि डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक। चलें, इस्लामिक स्टूडेंट, अवर टॉपिक इज टुडेज